जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, देखो आज होगा रीजनिंग का डे 3 बच्चों, जो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और इस टॉपिक से सवाल जरूर आएंगे बच्चों। 2 या 3 सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस जरूर पूछती है। तो बच्चों शुरू करेंगे एनालॉजी टेस्ट का डे 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्न 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक से हैं और इस प्रकार से हैं ये अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता बच्चों? देखो जरा, क्रीम, मक्खन, रस या घी। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये क्रीम भी, क्रीम और मक्खन और घी, ये तीनों की तीनों किससे बनती है? दूध से। और रस बिल्कुल अलग है। रस क्या है बच्चों? बिल्कुल अलग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रस। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, जो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ कहा है कि निम्न में से वही 4 में से 3 समान है। देखो यहाँ निम्न में से 3 किस प्रकार समान है अतः इनके एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता? तो बताओ जरा कौन सा इस समूह में नहीं आता, बताओ जरा देख करके। यहाँ देखो डी से आगे क्या आ रहा है? ई, कर्मागत है। डी से आगे क्या आ रहा है? ई, कर्मागत है। पी से आगे क्या आता है? क्यू। टी से क्या आता है? यू। ठीक है, लेकिन एम से आगे क्या आएगा? एन। और यहाँ एम से आगे क्या दे रखा है बच्चों? यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम यू। मतलब इसमें वही बताना है जो 3 से बिल्कुल अलग होगा। चलो बहुत बढ़िया। जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है आप सबके लिए, यहाँ बच्चों 4 में से 3 अलग है बिल्कुल। हमें वो बताना है जो बिल्कुल अलग है इसमें। तो देख करके बताओ इसमें कौन सा मेथड लग रहा है, कहाँ क्या चीज़ है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देख रहे होंगे बच्चों, किनारों वाली दोनों संख्याओं का योग, मतलब 8 और 32 कितना हो गया बच्चों? 40। मतलब जोड़ करके वो बीच वाली संख्या आ रही है। 25 और 15 कितना हो गया बच्चों? 40। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहूँ मैं 12 और 23 कितना हो गया बच्चों? 35। ठीक, लेकिन यहाँ 17 और 24 कितना होना चाहिए था? 41, लेकिन यहाँ कितना आ रहा? 40। तो इनमें तीनों में अलग कौन सी है बच्चों? 17, 17, 17, 17, 40, 40 और क्या कहोगे? 24। 17, 40 और क्या कहोगे बच्चों? 24। जिनमें दोनों को जोड़ करके 24 और 17 को जोड़ करके, 24 और प्लस के 17 को जोड़ करके योग कितना आ रहा है बच्चों? 41। कितना आ रहा है? 41, लेकिन आना कितना चाहिए था? 40। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आप सबके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, केवल वही पॉइंट सेलेक्ट कर रखे हैं जो बच्चों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो देखो इसकी अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो यहाँ क्या कहोगे? सवाल का लॉजिक देखो, बिल्कुल अलग सवाल लिया हुआ है आप सबके लिए। यहाँ क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 में निम्न प्रश्न में 9 अक्षर दिए गए हैं जिन्हें 1 से 9 अंकों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये इस प्रकार रखे गए हैं कि इन्हें 3-3 अवयवों के 3 समूह में रखा जा सकता है। बताइए इनमें से कौन से समूह की व्यवस्था सही दी गई है? बहुत बढ़िया बच्चों। देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो उसने ले रखा है, सबसे पहले एक कैपिटल और एक स्मॉल। एक कैपिटल और एक क्या कहोगे? स्मॉल, मतलब ए और बी। ऐसे ढूंढो बच्चों, एक कैपिटल और एक स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल। ए से आगे क्या आता है बच्चों? सी डी। बहुत बढ़िया। तो फिर क्या आ जाएगा बच्चों? सी डी। फिर उसके बाद क्या आता है? ये देख कर देखो जरा, फिर क्या आता है बच्चों? बताओ जरा। सी से आगे क्या आता है? सी से आगे
देखो पहले उसने एक स्मॉल और एक कैपिटल, एक स्मॉल और एक कैपिटल ले रखा है बच्चों। RS जो लगातार है बच्चों, जो लगातार है। ए से आगे B, C से आगे D और R से आगे क्या आता है बच्चों S। पहले तो उसने ये उठाया, फिर उसके बाद उसने क्या उठाया, ध्यान से बिल्कुल, PQ, P से आगे Q, फिर उसके बाद बच्चों जिनमें बड़े अक्षरों का प्रयोग हो रहा है KT बच्चों, ठीक। फिर क्या उठा रखा है बच्चों उसने LM, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, फिर सारे के सारे स्मॉल वाले कौन कौन से, FG, HD और MN। तो मतलब क्या निकल कर का है, पहले तो पहले तो स्मॉल वाले, और एक स्मॉल और एक कैपिटल वाले जिनमें लगातार होंगे, फिर कैपिटल वाले, फिर उसके बाद बिल्कुल अलग वाले जो दोनों स्मॉल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, AB पहला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, C। नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया सवाल है, यहाँ देखो, यहाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दिए जरा। ऑप्शंस फर्स्ट है आपका शेर, ऑप्शंस फर्स्ट क्या है बच्चों, शेर। देखो यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, शेर, शेर, बैल प्लस बैल प्लस कुत्ता, शेर, बैल और कुत्ता, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, मेल। ये सारे के सारे क्या है, मेल। लेकिन बकरी क्या है, फीमेल। एक तो लॉजिक इसमें ये लग रहा है बच्चों। और एक लॉजिक क्या लग रहा है बच्चों, देखो केवल एक बकरी ही जानवर ऐसी है जो दूध देती है, ना तो शेर दूध देता, ना ही बैल दूध देता, ना ही कुत्ता दूध देता। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बकरी। ठीक, दोनों लॉजिक समझ में आए, एक तो मेल और फीमेल वाला, और दूसरा क्या होगा बच्चों, जो दूध देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बकरी है वो दूध देता है, ये तीनों के तीनों दूध नहीं देते। इस चैप्टर को बच्चों हल्के में ना लें, कॉपी में, और अपना जो भी बुक आपके पास रखी होगी उसमें यही चैप्टर लगाएं आज, जिससे कि, क्योंकि बच्चों देखो, अगर रीजनिंग में आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि ये तो चैप्टर हमारे पे आता है, तो ये समझ के चलो कि आप रिटन को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही एक ऐसा प्लस पॉइंट है बच्चों, जिनका मैथ कमज़ोर है, जिन्हें रीजनिंग आगे लेकर के जाएगी बच्चों, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बहुत ध्यान से। हल, खुरपी, ट्रैक्टर, किसान। देखो ये सारे के सारे जो हैं, हल, खुरपी, ट्रैक्टर और किसान, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, यंत्र। ये तीनों के तीनों क्या है, यंत्र कृषि के। लेकिन ये जो ट्रैक्टर है, ये जो एक किसान है बच्चों, ये है मानव। ठीक, हमें वही बताना था जो तीनों से अलग है। तो ये तीनों तो एक जैसे, ये तीनों तो एक जैसे बच्चों, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल अलग। कौन, ये कौन है बच्चों, बिल्कुल अलग। कौन, किसान। तो किसान हो जाएगा बिल्कुल अलग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, किसान। क्या हो जाएगा, किसान, क्योंकि ये तीनों यंत्र हैं और ये क्या है बच्चों, मानव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव। ठीक, किसान। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, भुवनेश्वर, बिहार, गोवा, उड़ीसा। ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों, कंक्लूजन जरूर समझें। ये तीनों के तीनों, बिहार, गोवा और उड़ीसा, ये क्या है, स्टेट। ये क्या है, स्टेट। लेकिन भुवनेश्वर क्या है बच्चों, उड़ीसा की राजधानी। ठीक है, तो ये तीनों एक जैसे, ये तीनों एक जैसे, बिहार, गोवा, उड़ीसा। ठीक है, ये तीनों क्या है, राज्य। लेकिन भुवनेश्वर क्या है बच्चों, राजधानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर A।
चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है एक मिनट बच्चों, जरा बस एक मिनट। देखो बच्चों, गिटार, संगीत, पियानो, हारमोनियम, इसमें बताओ जरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो तीन है बच्चों, ये जो तीन है, गिटार, पियानो और क्या, हारमोनियम, ये तीनों के तीनों क्या है, यंत्र। संगीत के क्या है बच्चों, ये यंत्र। लेकिन संगीत क्या है बच्चों, म्यूजिक। मतलब ये तीनों को तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, संगीत के तहत ही। तो इसमें ये तीनों तो यंत्र हैं और उसमें हमें अलग ही बताना था, तो अलग क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, संगीत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, संगीत। ये भी ध्यान रखें। चलो अपना स्कोर भी बताएं कि किसका स्कोर कितना रहा है देख करके क्वेश्चनों को। चलो देखो अगला सवाल क्या है, पेड़, जड़, तना और पत्ती, ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों, ये तीनों के तीनों, पेड़, जड़, तना और पत्ती, ये तीनों के तीनों, जड़, तना और पत्ती, ये क्या है बच्चों, पेड़ के भाग। ये क्या है, पेड़ के भाग। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल अलग। ये क्या है, बिल्कुल अलग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, पेड़। इसमें वही कॉन्सेप्ट लगता है एनालॉजी टेस्ट में कि तीन तो एक जैसे और जो अलग है वो अलग, और वो अलग ही जो होता है उसका हमें आंसर देना होता है बच्चों। चलो देखो क्वेश्चन नंबर मैं 10 की बात करूं, भारत, जापान और रूस, ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों, ये तीनों के तीनों क्या है, देखो यहाँ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तीनों के तीनों क्या है, देश। ये तीनों के तीनों क्या है, देश। लेकिन ये जो यूरोप है, यूरोप क्या है, महाद्वीप। जो कमजोर छात्र है बच्चों वो जरूर देखें, ये यूरोप क्या है, महाद्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों तो एक जैसे और ये बच्चों बिल्कुल अलग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप। बहुत बढ़िया। देखो नेक्स्ट है जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इसमें बताओ जरा क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, इन तीनों में क्या अलग है। देखो जब भी कभी महीने के क्वेश्चंस आएगा, महीने से संबंधित सवाल आएगा, तो इसमें ये मान करके चलोगे कि दिन ले रखे हैं बच्चों, क्या ले रखे हैं, दिन। ठीक है, दिनों पे डिपेंड होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ देखो जनवरी में भी कितना, जनवरी में भी कितना, तो क्या कहोगे, 31 दिन। मार्च में भी कितना होता है, 31 दिन। ठीक है, उसके बाद मई में भी कितना होता है, 31 दिन। कितना होता है बच्चों, 31 दिन। कितना होता है, 31 दिन। लेकिन ये जो ये आपका अप्रैल है, ये जो ये अप्रैल है बच्चों, ये कितने दिन का होता है, 30 दिन का। तो ये तीन तो एक जैसे और ये बिल्कुल क्या हो गया, अलग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अप्रैल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल। चलो नेक्स्ट है बच्चों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 क्या कहता है आप सबके लिए, बहुत ध्यान से। देखो यहाँ क्या है, किटिन, कोक, पप, काफ। किटिन भी और पप भी और काफ भी बच्चों, ये तीनों के तीनों क्या है, देखो जानवरों के बच्चे। ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों, जानवर के बच्चे। लेकिन ये बिल्कुल अलग है बच्चों, ये जो कोक है ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये तीनों जानवरों के बच्चे हैं, ये बिल्कुल अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी।
कॉक। चलो देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान से बिल्कुल। यहाँ बताओ जरा क्या कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, बताओ फटाफट देख करके क्या कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। यहाँ आप देख रहे हैं HIJ लगातार है, जो HIJ है वो ABCD वर्णमाला के अनुसार लगातार है। KLM, K से आगे L, L से आगे क्या आएगा M, उसके बाद XYZ ये भी बिल्कुल लगातार है। लेकिन ये क्या है, घटते हुए क्रम में, वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ये घटते हुए क्रम में चल रहा है। ये बढ़ते क्रम में, ये तीनों तो क्या है बच्चों, बढ़ते क्रम में। और ये जो DCB है, D से आगे E आता है, E से आगे F, लेकिन यहाँ D से पहले C और C से पहले B, तो ये क्या है आपका घटता क्रम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, जो तीनों से अलग होगा, तो तीनों से अलग क्या दिखाई दे रहा है, DCB। बहुत बढ़िया। तो इन तीनों से अलग क्या दिखाई दे रहा है, DCB। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ये जो 21 है ये 3 से कट सकती है, ये जो 21 है ये भी 3 से कट सकती है, ये जो 15 है ये भी 3 से कटती है, ये जो 12 है ये भी 3 से कटती है, 3 चौक 12। लेकिन ये जो 13 है, ये जो 13 है बच्चों, ठीक है, ये जो 13 है ये 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, ये तीनों 3 से कटने वाली, 3 से कटने वाली, और 13 अलग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 13। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, देखो सवाल बहुत बढ़िया है, देख कर बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो इसका, और अपना स्कोर भी ज़रूर लिखें। 2 4, 3 9, 4 16, 5 20। तो यहाँ आप देख रहे होंगे देखो यहाँ क्या लॉजिक लग रहा, बहुत ही बेहतरीन है। 2 दूनी 4, 3 तिया, मतलब अपने की अपने में ही गुणा कर रहा, 3 तिया 9, 4 चौक 16। और यहाँ बच्चों क्या होना चाहिए था, 5 पंजे 25, क्या होना चाहिए था, 5 पंजे 25। लेकिन यहाँ क्या दे रखा उसने, 20। तो ये तीनों तो एक जैसे, ये तीनों तो बच्चों एक जैसे, ये तीनों तो एक जैसे, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल अलग, ये क्या है, बिल्कुल अलग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा। मतलब इसमें क्या कर रहा है कि अपने की अपने साथ ही गुणा कर रहा है, अपने की अपने के साथ गुना करके तब आगे का आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो 5 पंजे 25 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 20, और हमें वही बताना है जो तीनों से बिल्कुल अलग होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 और क्या 20 बच्चों। बहुत जानदार, शानदार। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ABCD में ये जो आपका n है, n कौन से नंबर पर आता है बच्चों, 14। ये जो n है, n कौन से नंबर पर आता है, 14। बिल्कुल सही बात। s कौन से नंबर पर आता है बच्चों, 19, ठीक है। k कौन से नंबर पर आता है बच्चों, 11। लेकिन q, ये कौन से नंबर पर आता है बच्चों, 17। ये कौन से नंबर पर आता है, 17। लेकिन यहाँ क्या दे रखा उसने, 16। मतलब क्या कर रखा उसने, इसमें पोजीशन यूज कर रखी है, अक्षरों की पोजीशन। क्या यूज कर रखी है, अक्षरों की पोजीशन। तो आप समझ गए होंगे, ठीक। इनमें अलग क्या है, तो क्या बताओगे बच्चों, क्वेश्चन
क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो 18वां सवाल क्या कहता है आप सबके लिए। 18वां सवाल है, निम्न चार में से तीन समान है लेकिन एक वो ऐसा है जो बिल्कुल अलग है। देखो अलग कौन सा है बच्चों, देख करके बताओ जरा। आंसर भी देते रहे बच्चों कमेंट बॉक्स में। देखो ये सारी की सारी क्या है बच्चों, ध्यान दो जरा। ये सारी की सारी क्या है, यो भी घन है। 7 की क्यूब 9 की क्यूब होगा। 9 की क्यूब बराबर 9 निम 81 निमा 729। बिल्कुल बच्चे की तरह समझा रहा हूँ बच्चों आप सबको। यहाँ ये 1331 किसकी क्यूब है, 11 की क्यूब। ये 125 किसकी क्यूब है बच्चों, 5 की क्यूब। 5 पंजे 25 पंजे 125। लेकिन ये क्या है बच्चों, ये 19 का वर्ग है। ठीक, तो बताओ जरा इन तीनों में अलग क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 361। क्या हो जाएगा, 361। समझ में तो आया। ये तीनों की तीनों घन, ये तीनों के तीनों घन, और ये क्या है, स्क्वायर। तो इसमें अलग क्या हुआ, स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 361 बच्चों। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। निम्न में कौन सा विजातीय है। देखो आप देख रहे होंगे यहाँ, बिल्कुल ध्यान से। आँख के पास क्या होती है बच्चों, नाक। ये सोचने वाले सवाल हैं, इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर लिया है। यहाँ आँख के पास क्या है बच्चों, नाक। ठीक है। चेहरे के पास क्या होता है बच्चों, सिर। ठीक है। और कलाई के पास क्या होती है, उंगली। मतलब ये तो पास पास, ये तो पास पास। और ये क्या है बच्चों, दूर। ये क्या है, दूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हाथ और क्या, पैर। क्योंकि ये तीनों एक जैसे और ये अलग। ठीक है, समझ में आ गया क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों पास पास और ये क्या है बच्चों, दूर। चलो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ध्यान से बिल्कुल। देखो यहाँ क्या है, ये देखो जरा, मीठा कड़वा नमकीन, ये तीनों के तीनों क्या है, स्वाद के प्रकार। ये क्या है बच्चों, स्वाद के प्रकार। कॉपी में लिखें, ये क्या है, स्वाद के प्रकार, स्वाद के प्रकार। ठीक है। लेकिन ये जो स्वादहीन है बच्चों, ये हो गए बिल्कुल अलग। ये क्या हो गया, बिल्कुल अलग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वादहीन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, स्वादहीन। क्यों हुआ वो मैं आप लोगों को बिल्कुल बता चुका हूँ। ये तीनों एक जैसे और ये बिल्कुल अलग। चलो नेक्स्ट है, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से बिल्कुल। 16 गुणा के 4 बराबर कितना हो गया, 64। 17 गुणा के 4 बराबर कितना हो गया, 68। ठीक है। यहाँ 20 गुणा के 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या क्या रखा, 20 गुणा के 5 बराबर कितना, 100। उसके बाद 21 गुणा के 4, 21 गुणा के 4 कितना दे रखा बच्चों, 84। तो आप क्या देख रहे हैं, इनमें सब में चार चार की गुणा हो रही है। इन सब में किस किस की गुणा हो रही, चार चार की गुणा। तो ये तीनों एक जैसे हुए, तो अलग क्या हुआ है, वो 5 वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी, सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। लॉजिक में आप लोगों को समझा चुका हूँ, कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या कैसे कैसे हुई हैं, तो आप इस तरीके से करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है बच्चों, जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो 23वां सवाल क्या कहता है, यहाँ इसे पहले तो बच्चों 56 करो। ये जो ये है आपका, इसे पहले 56 करो। ये 56 है बच्चों। ठीक है, चलो अब आप देखो जरा इसमें क्या हो रहा।
देख के बताओ, है क्वेश्चन हल्के लेकिन माइंड को घुमाने वाले। यहाँ देखो बच्चों, ये भी 7 से डिवाइड है, डिवाइडेड बाय 7। ये देखो, ये भी 7 से डिवाइड है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये भी 7 से डिवाइड है, लेकिन ये जो 128 है ये 7 से डिवाइड नहीं है। तो ये तीनों एक जैसे, ये तीनों एक जैसे, ये बिल्कुल अलग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों 7 से विभाजित हो रहे हैं और 128 आपका 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ध्यान से देखो। यहाँ क्या है, यहाँ देखो, इसमें 2 कैपिटल लेटर, हर अक्षर में 2 तो कैपिटल लेटर, और 1 स्मॉल लेटर। अब ये देखो, ये लॉजिक लग रहा है, 1 स्मॉल लेटर, ठीक। तो यहाँ भी देखो 2 कैपिटल लेटर, 1 स्मॉल लेटर, ठीक। यहाँ 2 कैपिटल लेटर, 1 स्मॉल लेटर। यहाँ देखो 2 कैपिटल लेटर, जे और पी कैपिटल लेटर और ए स्मॉल लेटर। लेकिन यहाँ बच्चों, यहाँ 1 कैपिटल लेटर है, 1, और 2 क्या है आपके स्मॉल लेटर, ठीक है। तो इन तीनों में ये तीनों तो एक जैसे, ये तीनों तो एक जैसे, और ये बिल्कुल अलग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताओ जरा। QMD। लॉजिक क्या लगा है? 2 कैपिटल लेटर और 1 स्मॉल लेटर का, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, बताओ जरा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। बताओ बच्चों, यहाँ वर्ग और घन वाला वो भी नहीं लगने का फंडा। तो यहाँ फंडा क्या लगा हुआ है? देखो ये भी सम संख्या, ये भी क्या है बच्चों? सम। ये भी क्या है? सम। ये भी क्या है? सम। और ये क्या है? विषम। तो ये तीनों तो एक जैसी, ये तीनों तो बच्चों एक जैसी, और ये अलग। ये तीनों तो एक जैसे, और ये अलग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 27। नेक्स्ट देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लिखो बच्चों, पहले तो इसे सही करो आप। इसे करो बच्चों 5 और 22, ठीक। यहाँ देखो जरा, 6 छंग 36, 4 चौक 16, मतलब इस तरीके से 6 गुणा के 6, 4 गुणा के 4, 3 गुणा के 3, मतलब अपने में ही गुणा करके, अपने में ही गुणा करके, अपने में ही गुणा करके अगली संख्या आ रही है। लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए था? 5 पंजे 25, ये 25 ही तो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा? 22। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27वां सवाल क्या कहता है आप सबके लिए, ध्यान से बिल्कुल। यहाँ देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या लॉजिक लगाया होगा आप सबने? लगाओ बच्चों जरा लॉजिक। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ अंकों को उलट रहा है। क्या 12 का अपोजिट क्या हुआ बच्चों? अंक पलट दो 21। 34 के अंक पलटो तो क्या हो जाएगा? 43, ठीक। यहाँ देखो बच्चों, 69 के अंक पलटो तो क्या हो जाएगा? 96, मतलब जो बाद में आ रहा हो उसे पहले, जो पहला आ रहा हो उसे बाद में। लेकिन अगर आप 56 के अंक पलटते हो तो यहाँ क्या होना चाहिए था? 65, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है बच्चों? 67, ठीक। यहाँ क्या आ रहा? 67। तो ये तीनों तो एक जैसे, एक जैसे, ठीक। ये क्या हो गया बच्चों? बिल्कुल अलग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 और क्या कहोगे? 67।
56 और क्या कहोगे बच्चों 67। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। बताओ जरा क्या हो रहा है बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल। यहाँ देखो, ये जो ये वाली संख्या इससे 100 कम है, 100 कम। ये भी 100 कम, सौ कम। यहां भी देखो ये क्या है बच्चों 100 कम। यहाँ 724 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था बच्चों 824। क्या होना चाहिए था 824, लेकिन यहाँ क्या दे रखा 834। तो ये तीनों तो एक जैसी, और ये बिल्कुल अलग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 724 834। ठीक, ये थे बच्चों आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल रीजनिंग के। और बच्चों देखो मैं आप लोगों को टॉपिक टू टॉपिक कंप्लीट कराया जा रहा हूँ, और आज आप सबको प्रोवाइड होगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पूरा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जिसमें सभी चैप्टरों का निचोड़ होगा बच्चों। तो उसे देखना ना भूलें। अगर ये वीडियो ये कंटेंट बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा हो, देखो ये तो एक प्रैक्टिस है बच्चों, आप इन्हें पढ़ो और अपनी जो भी बुक है, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना हो, आपके पास जो भी बुक है इसे पढ़ करके उस बुक में क्वेश्चन बच्चों जरूर लगाओ। ठीक है, आप में देखना सुधार जरूर आएगा। तो बच्चों इसी बात के साथ मैं विराम करना चाहूँगा बच्चों। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करें बच्चों, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और शाम के टाइम बच्चों उस प्रैक्टिस सेट को देखना ना भूलें।